नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन को विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास जो है, उसमें आवश्यक है कि हम जो है इसका नित्य पाठ करें, अध्ययन करें और इसमें बताई गई चीज़ों का जब हम सही तरीके से और बहुत ही तन्मयता के साथ इसका पालन करते हैं, इसमें कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके भी जो निर्णय हैं, आपकी जो क्लियरिटी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है और हम उसको भली प्रकार से जानकर, समझकर उसका जो है उपयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा, जाना कि कैसे एक जो आसुरी संपद के लोग होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, ये समझ रहे थे। इसको हम आज आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो मंद बुद्धि के, अपकारी, क्रूर कर्मी, मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके स्वभाव में ही भोग की जो है, लालसा की जो है और अपने स्वार्थ के लिए वो जीते हैं। तो वो किसी का परवाह नहीं करते, वो अपने ही तरीके से जीते हैं और अपनी ही चीज़ों को कार्य करने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोह आद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचित व्रता। वो कहते हैं वे मनुष्य, वो जो व्यक्ति होते हैं, वो दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वो व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। अब ऐसे लोगों की लक्षण क्या हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे दिखते हैं? तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो दंभ होते हैं, मान और मद से जो है युक्त होते हैं, किसी भी प्रकार पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर वो कल्पनाओं में जीते रहते हैं। उनकी जो कल्पनाएं हैं वो सदैव ही अपने जीवन के होने से बहुत परे की होती हैं और उसके प्राप्ति के लिए सामने कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, वो कर जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इसका प्रकृति पर, लोग पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है वो सब कुछ कर जाते हैं, चाहे उससे किसी का कितना भी नुकसान हो। तो अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ, अज्ञानी होते हैं और इस वजह से वो मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण किए बैठे रहते हैं और अशुभ जो है कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको सामान्यता दिख जाएंगे क्योंकि बहुतायत ऐसे ही लोग जो है इस संसार में हैं। बस आवश्यक है कि वो जो है इन बातों को जानकर अपने स्वभाव में, अपने थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी लाएं और जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करें, होश में जिएं। भ्रष्ट व्रतों से युक्त संसार में बरतते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि सामने आपको दिखाएंगे कि वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, परंतु वाकई में जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते। उनकी जो अंतर्दृष्टि है वो दूषित है। वो व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं, चाहे वो सामने कितना भी अच्छा करने का प्रयास करें, लेकिन जो उनकी अंतर्दृष्टि है, जो उनका आंतरिक क्रिया है, वो जो है दूषित है, वो जो है भ्रष्ट है। इस वजह से वो जो करना चाहते हैं वो बस यही होता है कि उनकी जो लालसा है, उनका जो इच्छा है, उसकी पूर्ति हो जाए और बाकी सामने किसी को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान हो, उससे जो है मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उनका जो स्वभाव होता है वो इस प्रकार से चलता है। चिंताम परिमेयम च प्रलयांताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावदित निश्चिता। आगे कहते हैं कि वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब उनकी मृत्यु हो रही होती है तब भी जो है वो कोई ना कोई इच्छा लिए बैठे रहते हैं कि भैया ई हो जाते तो बढ़िया रहा,
अब इन इच्छाओं से वो मर रहे हैं तो उनकी इस स्थिति का क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो अंतिम श्वास तक जो है वो अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं। हमेशा उनके मन में कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है कि अगर इस प्रकार हो जाता तो जीवन बेहतर हो जाता, अगर हमें भैया के शादी हो जाते तो बढ़िया हो जाते, घर बन जाता तो बढ़िया हो जाता, नौकरी लग जाती, या उनके बच्चे हो जाते, उनको खिला लेते, तब जो है मृत्यु होती। तो अलग अलग तरीके की चिंताएं लेकर जो है उनकी मृत्यु होती है। और ऐसे ही लोग जो है दुख भोगते हैं, ऐसे ही लोग जो है जीवन में परेशान रहते हैं। तो विषयों को भोगने में तत्पर वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। वो यही मान के चलते हैं कि जो विषय को भोगने में तत्पर रहते हैं, विषयों को भोगने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उन्हें लगता है कि बस इतना ही आनंद है। और ये जो बनाया गया है वो इसीलिए तो बनाया गया है ताकि हम भोग सकें। उनकी जो प्रवृत्ति है, जो मानसिक स्थिति है, वो बस भोगने की होती है कि ये जो प्रकृति में दी हुई चीजें हैं उसका भोग करना है, स्त्री का पुरुष का करना है, पुरुष का स्त्री का करना है। तो ये जो भोग की प्रक्रिया है, जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वही जो है आपको बांधे रहती हैं। और उन व्यक्तियों को लगता है कि यही जो है यही आनंद है। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि 4 दिन की जिंदगी है, तो वो 4 दिन की जिंदगी के चक्कर में जो है अपने आप को जितना हो सकता है वो भोग की प्रक्रिया में लेके जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन का जो जन्म हुआ है बस यही जीवन है और इसी जीवन में जो कुछ करना है सब कुछ करना है। तो जितना हो सकता है वो भोग का संग्रह करते हैं। और वही जब भोग की प्राप्ति नहीं होती, उनकी इच्छाओं की प्राप्ति नहीं होती, जो कल्पना लिए जो है वो कार्य करते रहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब जो है वो परेशान होते हैं। क्योंकि जो इच्छा आपने बना लिया है अगर उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। आप परिवार में देखिए, कलह का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? क्रोध है। लोग जो है छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कल्पना में अपने एक संसार को बना लिया है कि ऐसा जीवन होना चाहिए, इस प्रकार से जीना है, इस प्रकार से सारी चीजें करनी हैं। लेकिन जब वो पूर्ण नहीं होती तो उनके अंदर जो है वो क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध के परिणाम स्वरूप वो जो है बहुत ही हीन काम करते हैं, बहुत ही दुष्टता से भरा काम करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपकी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है, और जब तक क्रोध नहीं होता आपकी बुद्धि काम करती रहती है। इसलिए आप जो है ये जान पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है आप अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और फिर जो है आप वो कार्य करते हैं जो आप करने से पहले कई बार सोचते हैं होश की अवस्था में। तो हमें अपने जो आपने कल्पनाएं बना रखी हैं, जो संसार को बुन रखा है अपने कल्पनाओं में, तो उन कल्पनाओं में न रहकर हमें रियलिटी में जो वास्तविक है, और जब आप भोग की प्रक्रिया से निकल के आएंगे तब जो है आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे कहते हैं, आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोग अर्थ मान्याये अनार्थ संचयान। आगे कहते हैं, आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, एक फांसी से ही लोग मर जाते हैं, यहां सैकड़ों फांसियों से, आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, मतलब लोगों ने इतनी कल्पनाएं बना रखे हैं, इतने इच्छाओं से ग्रसित हैं कि यहां एक फांसी से जो है लोग मर जाते हैं। लेकिन लोगों ने अपने मन में इतनी कल्पनाएं बैठे बना रखे हैं कि वो जो फांसी है उनको सदैव लगी रहती है, वो झूलते रहते हैं उसमें। बंधे हुए काम क्रोध के पराणे विषय भोगों की पूर्ति के लिए वो अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अब आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि लोग एक फांसी से जो है मर जाते हैं, लेकिन यहां तो सैकड़ों फांसियों से जो है बंधे हुए हैं। काम और क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए, काम और क्रोध की वजह से
जो विषय भोग हैं उनकी पूर्ति के लिए वो अन्यायपूर्वक धन का जो है संग्रह करते हैं, बहुत से पदार्थों को जो है इकट्ठा करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं, कैसे जो है मेरी वो इच्छाएं पूर्ति हो जाए, कैसे मैं धन कमा लूं, चाहे दूसरे को लूट कर, मार कर, अन्याय करके, किसी भी तरीके से धन जो है संग्रह हो जाए, क्योंकि वहीं से जो है मैं अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा, मैं जो चाहता हूं उसकी पूर्ति होगी। उसके लिए जो है वो सदैव अपने आप को उसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई है, ना प्रकृति की पड़ी हुई है, क्या सही है, क्या अच्छा है। उन्हें सिर्फ अपने भोग से पड़ी हुई है कि उनका जो भोग है वो कैसे पूर्ण होगा, उसकी जो है उनको पड़ी हुई है। अतः धन के लिए वो रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। दिन रात वो धन के लिए जो है असामाजिक कदम उठाते हैं। असामाजिक मतलब कि ऐसे काम जो समाज के हित में नहीं है। आप अक्सर जो है देखते होंगे, हर एक व्यक्ति नेताओं को, अधिकारियों को, जो पद पर विराजमान है, स्थित है, उसको गाली देते हैं कि जो कार्य करने के लिए पैसा अलॉट होता है वो पैसा ग्राउंड लेवल पर वैसा हो नहीं पाता। कैसे हो पाएगा? वो व्यक्ति जो बना बैठा है वहां पे, उसके भी अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी उसे पूर्ति करनी है, और उसके लिए जो पैसा सामाजिक हित के लिए आया है वो अपनी पूर्ति के लिए लगाता है। तो इस वजह से जो है हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, करप्शन फैलता है, और इस करप्शन की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक नीड है लोगों की, वो भी पूर्ति नहीं हो पाती। तो जब व्यक्ति स्वयं का खुद पर नियंत्रण नहीं है, वो खुद अपनी इच्छाओं से जो है कई सारे संसार बना रखे हैं, उस संसार में रंग भरना है, तो कैसे जो है वो आपकी बेसिक नीड या जो समाज के हित के लिए कार्य करने के पैसे होते हैं उससे जो है लोगों को प्रदान करेगा। इसीलिए जो व्यक्ति उस पद पे नहीं होते वो गाली देते हैं, और जो होते हैं उसका उपभोग करते हैं, और इन्हीं समाज से जो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचते हैं वो भी वही करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने मन में वो सारे ख्वाब बुन रखे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो ऐसा घर लूंगा, इस प्रकार की गाड़ी लूंगा, सुंदरतम स्त्री से शादी करूंगा, और विभिन्न तरीके के जो है कल्पनाएं लेके जो है आप बैठे होते हैं, और जब धन मिलता है तब आप उपभोग करने की कोशिश करते हैं, और करते ही लोग। तो ये लक्षण है एक आसुरी संपद के, आसुरी लक्षण है, ये राक्षस होने के लक्षण हैं। आगे कहते हैं, इदमद्य मया लब्धिम इमं प्रपाश्ये मनोरथम इदम स्थिदमयि में भविष्यति पुनर्धनम। 16 अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। तो वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आज जो ये हमने पाया है, अब इससे जो है मैं अपने मनोरथ को पूरा करूंगा, क्योंकि व्यक्ति जो है सदैव कोई ना कोई इच्छा तो बनाए रहता है कि अगर मेरे पास आज बोलेरो है तो अगर फॉर्चूनर हो जाते तो मजा आ जाता है, फॉर्चूनर हो गई तो डिफेंडर हो जाते तो मजा आवत। तो इस तरीके की आप कल्पनाएं अपने बनाए रखते हैं, और जैसे ही आपको धन प्राप्त होता है उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। तो कैसे जो है आप एक समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे? मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास धन है वो उसका जो है उपभोग कर रहा है, उस धन को चाहे वो असामाजिक तरीके से कमाया हो, अन्याय करके कमाया हो, शोषण करके कमाया हो, झूठ से कमाया हो, और जिसके पास नहीं है वो इसी की तलाश में जो है भटक रहा है कि कैसे जो है उसे धन की प्राप्ति हो जाए। धन कमाना गलत नहीं है, खूब कमाइए धन, लेकिन उसमें झूठ ना हो, असत्य ना हो, आप अपनी ईमानदारी से कमाइए, और जब पैसा आपके पास हो तो आप अपने साथ साथ समाज के लिए भी जो है वो उनके उत्थान के लिए भी काम करिए। जो लोग बेसिक नीड से वंचित हैं उनके लिए काम करिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि आप कितना भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे ये पूर्ति नहीं होंगी।
इच्छाएं आपकी कभी भी पूर्त नहीं हो सकती। कितना भी आप प्रयास करेंगे, एक नई इच्छा जो है जन्म ले लेगी। तो आप अपनी ज़रूरत को पे जीना है। आपकी जो ऐसा नहीं कि आपको भूखे मर जाना है, आपको भी अच्छे से खाना है, पहनना है, हर चीज़ करना है, लेकिन होश में करना है, ध्यान में करना है। और जब आप ध्यान में करेंगे तब आप पाएंगे कि पैसे का सही उपयोग कहाँ और कैसे करना है। तो आपकी जो ये बातें हैं, आपकी जो ये कार्य है, ये आपके स्वभाव से आती है, और यही स्वभाव आपको आसुरी संपद में लेके जाती है, आसुरी लक्षण में लेके जाती है, या दैवी संपद में या दैवी लक्षण में लेके जाती है। आपके कार्य और स्वभाव ही निर्धारित करते हैं। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चा अपरानपि ईश्वरो अहमहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। कहते हैं वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन, हम ही हैं जो हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो शत्रु, जो उनके शत्रु हैं उनको मारने का, और जो शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, इस प्रकार की कल्पना लिए चलते हैं। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूं। इस प्रकार की जो है वो भ्रम लिए चलते रहते हैं कि उनके जैसा कोई बलवान नहीं है, उनके जैसा कोई सुखी नहीं है। आप देखिए, लोग एक गाड़ी खरीद लेंगे, ऐसे ऐंठे घूमते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, उनके पांव जो है जमीन पे पड़ते ही नहीं। एक मटेरियलिस्टिक छोटी सी चीज को लेके वो ये कल्पना करते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को होश में आने की आवश्यकता है कि आप जो इन चीजों को लेके अपने अहंकार को और तेज कर रहे हैं, अपने अहंकार में और घी डाल रहे हैं। अहंकार से तो आप पूर्ण ही हैं, घमंड से पूर्ण ही हैं, और जब आप इसमें और घी डालते हैं तो आपका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है, बहुत भद्दा लगता है, बहुत तुच्छ है। मैं उन सब व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना प्रारंभ करिए। आप इसे पढ़िए, तब आप प्राप्त करेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो कितना तुच्छ और बचपना है। जैसे जब आप बड़े हो जाते हैं और जब छोटे बच्चे कोई छोटी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो आपको लगता है कि मतलब किस बात की ये जिद कर रहे हैं। उसी प्रकार आप भी बड़े होकर जिस चीज़ को लेके प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, वो उस स्तर पर जब आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि किस मैं छोटी चीज़ के लिए जो है ज़बरदस्ती और नीचता कर रहा था। जैसे छोटे बच्चे जब टॉफ़ी मांगते हैं, टॉफ़ी मांगने के लिए जो है वो लड़ पड़ते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कितनी छोटी चीज़ है। अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, आपको गाड़ी चाहिए, उसको टॉफ़ी चाहिए। लेकिन जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, वहां तो आप पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकते, पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाता है। तब आपको लगेगा कि जिस मैं एक गाड़ी के लिए मर रहा था वो तो टॉफी से भी बहुत छोटी है, बहुत छोटा चीज है जो मैं तुच्छता और नीचता कर रहा था। तो जब आप ये बात समझने लगेंगे, इस स्थिति में आएंगे, तब आपको जीवन में आनंद बहेगा और आपकी जो सांसारिक वासनाएं हैं ये पूर्ण होने वाली नहीं हैं। एक पूर्ण होगा कि दूसरी फिर जो है जन्म ले लेगी और फिर आप जो है उसके पीछे अपने सारी ऊर्जा, समय और रिसोर्सेस में लगा देंगे। तो आप अपने आप को कैसे प्राप्त करोगे, कैसे अपने आप को जान पाओगे, कैसे अपने आप को प्राप्त कर पाओगे? ये तभी हो पाएगा जब आप आत्मचिंतन करना करेंगे, जब आप अपना स्वयं का विश्लेषण करेंगे। और ये ध्यान और चिंतन और मनन से ही आएगा। आंख बंद करिए और सोचिए कि आपने आज जो भी किया है उसमें क्या क्या सही किया है, क्या क्या गलत किया है, और निरंतर ऐसे करते जाइए। एक दिन आपको पता चलेगा
कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, और जो सही कर रहा हूँ उसके प्रति और कितना अच्छा होना है। आपके अंदर कितना विनम्रता है। लोगों के पास एक अच्छा लोग जब एक अच्छा वेशभूषे में ही रहते हैं या कुछ छोटी चीज खरीद लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी में वो ऐंठे घूम रहे हैं, तो कैसे विनम्रता, कैसा हम्बलनेस, कैसा जो है अ, कैसा उनका थॉट प्रोसेस, कैसे इन चीज़ों को वो साफ और क्लियर करेंगे। ये तभी हो सकता है जब कोई आत्मज्ञानी हो या कोई ज्ञानी हो या तत्वदर्शी हो, वही इसे जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आप जो है पढ़ना आरंभ करिए और नित्य जो है प्रयास करिए कि आप अपने होश को कैसे साध सकते हैं, अपने ज्ञान में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, और उसके लिए जितना हो सके प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।